बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही खूबसूरत सुबह के साथ आप सबको अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम लोग जो है वो उम्र की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम लोग जा रहे हैं हरम और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हम लोग और बस रवाना होते हैं। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं वाइट बस के स्टॉप पे, क्योंकि अब यहाँ से हमें जाना है मस्जिद आयशा। और बस हम लोग बस में बैठ रहे हैं। पिछले मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि अब इस बस का जो है वो टिकट है और वो टिकट पर पर्सन है 4 रियाल का। ठीक है, मतलब 4 रियाल जाने के, फिर 4 रियाल आने के। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है। वैसे भी इन लोगों को तो घूमने का बस शौक़ है ना, तो इनको बस यही होता है कि बस होटल से बार बार हम लोग हरम आते हैं जाते हैं, तो इनको घूमने से मज़ा आता है ना कि ये लोग आना जाना करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा होता है इनको, बस थोड़ी थोड़ी देर में तैयार होना है और बाहर की होटलिंग करनी है। तो इन चीज़ों से बच्चे वैसे भी बहुत खुश होते हैं। तो बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं और हम लोग बस थोड़े से उदास हैं, क्योंकि आज जो है ना हमारा आखिरी उम्रा है। फिर इंशाल्लाह अपने मुल्क की रवानगी होगी। बस हमारे पास एक ही दिन बचा है, फिर हमारी जो है ना वापसी है अपने मुल्क पाकिस्तान। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं मस्जिद आयशा। वहाँ जाकर हम लोग जो है नफ़िल अदा करेंगे और नफ़िल अदा करने के बाद नियत करेंगे उम्रे की, और ये हमारा जो है वो आखिरी उम्रा होगा इंशाल्लाह। तो यहाँ हम लोग जो है ना मस्जिद आयशा पहुँच चुके थे और मैंने जो है ना नफ़िल अदा कर ली है। और नफ़िल अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने नियत भी कर ली है उम्रे की। तो अब चलते हैं बाहर। तो यहाँ जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ ना, ये लेडीज़ के अहाते से, तो देखें इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी ये जो है ना बिल्ली यहाँ बैठी हुई है। और अलाया तो बिल्ली को देखकर बस फ़ौरन से भागी है कि मैं इसे ले लूँ, और जल्दी से इसके पास आकर खड़ी हो गई है। और मैं इसको दूर कर रही थी क्योंकि बिल्ली थोड़ी सी मुझे जो है ना ये नखरेली लग रही है, जो कि हाथ भी टच करने नहीं दे रही है। तो बस अलाया इसके पास खड़ी हो गई है। अब थोड़ी सी देर अलाया इससे खेलती है, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह चलते हैं और फिर जो है टैक्सी करते हैं वापसी जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि वापसी जब जाएंगे तो हम लोग इंशाल्लाह टैक्सी में जाएंगे। और जो है वो अभी हम लोग यहाँ पर बस से आए थे आपके सामने। तो देखें अलाया जैसे ही इसको प्यार करने लगी है ना, बिल्ली एकदम से लेट गई। अब अलाया ने इसको फिर से प्यार किया तो इसने एकदम से अलाया पर अटैक कर दिया और उसके हाथ को भी जो है ना ज़ख्मी कर दिया। मतलब जो है ना बिल्ली बहुत तेज़ थी। उससे बिल्ली ने सोचा पहले तो मैं खामोश होकर लेट जाती हूँ ताकि बच्ची जो है मेरे करीब आए। जैसे ही अलाया उसके करीब ज़्यादा गई ना, उसने एकदम से इसका हाथ पकड़ लिया और स्कार्फ भी पकड़ लिया। तो बहुत मुश्किल से मैंने उसे छुड़वाया, मुझे तो खुद डर रही थी। और फिर बस हम वहाँ से निकले और निकलने के बाद हमने टैक्सी की। हमने वापसी में टैक्सी इसलिए की क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी हैं और स्टॉलर भी बच्चों की हमने साथ ली है। तो इसलिए हमने जो है वापसी में टैक्सी की है कि डायरेक्ट टैक्सी जो है हमें वो हरम लेकर जाएगी। अगर हम बस में वापसी जाते हैं ना, तो बस अपने स्टॉप पे ही लेकर जाती है, वापसी में वो बीच में नहीं स्टे करती है। तो स्टॉप पे जाने के बाद फिर वहाँ से फिर से आपको चलकर आना पड़ता है हरम के लिए। तो हमने इसलिए टैक्सी की है कि टैक्सी हमें जो है वो हरम पे ही उतार देगी, क्योंकि हमारे साथ जो है ना बच्चे भी हैं, स्टॉलर भी है। तो इसलिए हमने सोचा कि हम जो है वो वापसी में टैक्सी कर लेंगे ताकि वो हमें हरम डायरेक्ट उतार देगी, हमें इतना चलकर आना नहीं पड़ेगा। बस अब रास्ते में जो है वो तलबिया करते हुए हम लोग जो है वो हरम जा रहे हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो बस इसी तरह से उम्रे की नियत करने के बाद आपको जो है ना तलबिया अपनी ज़बान पर रखना होता है, पढ़ते रहना होता है। तो अब यहाँ देखें अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो हरम पहुँच चुके हैं। और जिस तरह की फ़ीलिंग मुझे पहले दिन हो रही थी ना जब मैं हरम आई थी, फ़र्स्ट डे जब मेरा था, फ़र्स्ट उम्रा हम लोग कर रहे थे, बिल्कुल वही फ़ीलिंग इस वक्त भी हो रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जब हम आए थे तो बहुत खुश होकर आए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग जो है ना हरम जा रहे हैं और जाकर उम्रा अदा करेंगे और पहली नज़र काबे पे पड़ेगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारी दुआएं करेंगे। उस टाइम ये एक्साइटमेंट थी। और आज जो है वो दिल बहुत उदास है, बहुत रोना आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है ना कि हम पता नहीं अब अल्लाह ताला हमें कब बुलाएंगे और अब हम फिर कब आएंगे। एक बिछड़ने का जो दुख होता है ना बहुत ज़्यादा है कि बस अल्लाह ताला फिर ज़रूर बुलाना, बहुत जल्द बुलाना अपने दर पाक पर। और जिसने नहीं देखा है ना आपका दर, तो उन सब को भी ज़रूर बुलाना, उन सब के नसीब में, उन सब के हाथों की लकीरों में यहाँ की हाज़िरी रखना। या रब्बुल आलमीन सब को यहाँ की हाज़िरी नसीब फरमाना।
तो बस यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। जैसे ही पहुँचे थे, जिस तरह से कि मैं जब भी यहाँ आती थी ना हरम में, तो यहाँ स्टार्टिंग में जो कूलर लगे हुए ना जमज़म के, तो यहाँ आकर हम लोग सबसे पहले तवाफ़ से पहले ना यहाँ पर जमज़म ज़रूर पीते थे। आते ही पहली नज़र तो काबे पर हमारी होती थी और फिर जो है ना हम लोग बहुत सारी दुआएं करते थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से जमज़म पीते थे, उसके बाद तवाफ़ स्टार्ट किया करते थे। तो वही आदत जो है ना रवाहा और अलाया की हो चुकी है। तो आज भी हम जैसे ही आए तो अलाया फ़ौरन से जो है ना वो कूलर की तरफ गई और जो है ना आब ज़मज़म लेकर पीने लगी। और मैंने इसका रुख जो है ना वो काबे की तरफ कर दिया था, ताकि इसकी भी छोटी छोटी चीज़ों की आपको इस तरह से बच्चों में आदत डालनी चाहिए, ताकि ये बच्चे इस तरह से जो है ना सीखते हैं कि किस तरह से जमज़म को पिया जाता है काबे की तरफ रुख करके। बस अब मैंने भी जो है ना काबे की तरफ रुख कर लिया है और बहुत आंसू निकल रहे हैं, दिल बहुत उदास है। और ये समझें आप अलविदाई हमारा जो है वो तवाफ़ है। बहुत रोना भी आ रहा है और बस अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं की हैं कि इंशाल्लाह फिर वो ज़रूर बुलाएंगे, फिर इस दर पे हम ज़रूर आएंगे और इंशाल्लाह विद फैमिली ही आएंगे। जिस तरह से अल्लाह ताला ने इस वक्त मुझे बुलाया अपने बच्चों के साथ, मेरी अपनी पूरी फैमिली के साथ अल्लाह ताला ने मुझे हाज़िरी नसीब फरमाई। बहुत खुशी थी मुझे इस चीज़ की, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये मेरी किस्मत में लिखा कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आई। और बस अल्लाह ताला से फिर से यही दुआ है कि अल्लाह पाक फिर मुझे ज़रूर बुलाना। तो बहुत सारी दुआएं की अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मिलने जुलने वालों के लिए और उन लोगों के लिए भी दुआएं की जिनको मैं जानती नहीं हूँ। उन सब के लिए भी मैंने बहुत सारी दुआएं की कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की जो है ना हर मुश्किल वो जो है ना आसान फरमाए। और मैंने फिर उसके बाद वही मैंने आपको बताया ना, मैं फिर तवाफ़ से पहले आब ज़मज़म पीती हूँ, तो वही मैंने जो है वो आब ज़मज़म पिया। और आब ज़मज़म पीते हुए भी बहुत सारी दुआएं करती जा रही थी काबे को देखते हुए। और आब ज़मज़म पीने के बाद फिर हम लोगों ने जो है अपना तवाफ़ स्टार्ट किया। और तवाफ़ में ये कि कुछ टाइम अलाया मेरे साथ थी, मेरे साथ वो पैदल पैदल चलकर इस तरह से जिस तरह से तवाफ़ करते हैं वो चल रही थी, हाथ पकड़ पकड़ के। फिर कुछ वक्त जो है ये अपने बाबा की गोद में थी और फिर इसने जो है बाकी के तवाफ़ जो है वो बाबा की गोद में चढ़ के किए। तो इस तरह से अब ज़ाहिर है बच्चे तो बच्चे हैं, वो थक जाते हैं जल्दी। तो इस तरह से हमने अपने तवाफ़ को कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ नफिल अदा की और फिर जब हम नफिल अदा कर रहे थे तो बच्चे यहाँ खेलने लग गए थे। अलाया और रवाहा मकाम इब्राहिमी के बिल्कुल सामने मैंने नफिल अदा की थी। उसके बाद जो है हम लोगों ने बहुत सारी यहाँ भी दुआएं की। अलाया का हाथ पकड़कर छोटे छोटे हाथों से भी मैंने इस तरह से उसको बताया कि अल्लाह ताला से दुआ करो। अभी ये बहुत छोटी है, नादान है, लेकिन ये कि मैंने बहुत सारी बच्चों से कहा कि दुआएं कर लो, क्योंकि अब ये हमारा जो है वो आखिरी उम्रा है। और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक जो है अनसफ़ के बाबा भी यहाँ बैठकर जो है ना खाने काबा को देखते रहे। पता है खाने काबा को देखना भी बहुत ज़्यादा नेकियों में शुमार है, तो सिर्फ देखने से भी बहुत सारी आपको जो है ना वो नेकियां मिलती हैं। तो दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ से हम जो है वो हटें, बस दिल कर रहा था खाने काबा को देखते ही रहें। तो काफ़ी देर तक बैठकर हम लोगों ने जो है वो इसी तरीके से खाने काबा को देखते रहे और दुआएं भी की। आज तो दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग जो है वो काबे के सामने से हटें। तो काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे और यकीन कीजिए बिना लब हिलाए सिर्फ आंसू निकल रहे थे आँखों से और हम लोग बहुत सारी दुआएं कर रहे थे। इससे पहले जब उम्रा किया जाता था तो हम फटाफट से तवाफ़ कंप्लीट करके नफिल अदा करके फिर जमज़म पी के फ़ौरन से ही सफ़ा मरवा के लिए चले जाया करते थे। लेकिन आज जो है काबे के सामने काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, बहुत सारी दुआएं करते रहे, फिर सफ़ा मरवा के चक्कर कंप्लीट किए और अब हम आ गए हैं सामने यहाँ पर अपना उम्रा कंप्लीट करने के बाद जबल उमर रोड पर जो अलबेक बना हुआ है ऊपर, हम वहाँ आ चुके हैं क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। उम्रा हमने अल्हम्दुलिल्लाह अदा कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से लेंगे अलबेक और एंजॉय करेंगे। बच्चों को भी बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर चले जाएंगे होटल, अपनी पैकिंग करेंगे और इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। अल्लाह हाफिज़।